चेतन और अचेतन द्रव्यों का जो उपभोग है उसके साथ सम्यक दृष्टि एकाकार नहीं होता, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि उसके साथ एकाकार होता है। जो उनके साथ एकाकार होता है उसको वे गुण करते हैं मैंने विकार पैदा करके बंद करते हैं, और जो उसके साथ एकाकार नहीं होता तो उनसे दूर रहने के कारण सम्यक दृष्टि को प्रति समय निर्जरा होती है। इसलिए उसको चेतन और अचेतन द्रव्यों का जो उपभोग है वह भी निर्जरा का ही निमित्त है। क्यों प्रश्न उठाया आचार्य ने ये? क्योंकि चेतन अचेतन द्रव्यों का भोग अज्ञानी को भी देखा जाता है और ज्ञानी को भी देखा जाता है। तो उस उपभोग के समय ऐसा संदेह होगा स्वाभाविक ही कि ज्ञानी को भी इतने भोग तो दिखाई देते हैं, फिर अज्ञानी में और इसमें क्या अंतर रह गया, ऐसा प्रश्न होगा न? तो उसका उत्तर आचार्य देते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। जो ज्ञानी है वो भोगों में युक्त होता ही नहीं, और जो अज्ञानी है उसको भोग भले ही ना हो लेकिन वो युक्त है। ज्ञानी को भोग भले ही हो लेकिन वह उनमें युक्त नहीं है। इसलिए यह जो अयुक्तता है भोगों से ज्ञानी की जो भीतर से दूरी है, बाहर से सानिध्य और भीतर से दूरी। टीका में ऐसा कहा आचार्य ने, विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है। रागादि भावों के सद्भाव से मिथ्या दृष्टि के अचेतन तथा चेतन द्रव्यों का उपभोग बंध का निमित्त होता है, और वही रागादि भावों के अभाव से सम्यक दृष्टि के लिए निर्जरा का निमित्त होता है। इसका नाम द्रव्य निर्जरा। विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है। विरागी को जो उपभोग देखा जाता है उसकी चर्चा है। विरागी मैंने भोग करे उपभोग करे उसका नाम विरागी नहीं, लेकिन भोग का जो संयोग है वो तो विरागी को भी हो सकता है। विरागी क्या करेगा? उसका रास्ते चलते कोई मिल जाए तो उसके लिए कोई सज्जन आदमी क्या करेगा? कोई दुर्जन मिल जाए रास्ते चलते, तो चलने का रास्ता तो सबका ही होता है, मिलना जुलना भी होता है सबको। इस तरह विरागी का सम्यक दृष्टि का ज्ञानी का जो जीवन है तो वह तो भोगों से बिल्कुल दूर हो चुका है। जिसने शुद्धात्मा को एक बार प्रत्यक्ष अनुभव किया, उसका रसास्वादन किया, शुद्धात्मा की आनंद की जाति क्या होती है इसका एक बार जिसको संवेदन हुआ तो उसको उस संवेदन में आत्मा जैसा लगा, आत्मा का जो स्वरूप उसको आया ज्ञान में, उसके अतिरिक्त अन्य सारा लोकालोक वो पराया है, मेरा नहीं है। इस तरह संपूर्ण विश्व के प्रति ज्ञानी तटस्थ हो गया, मध्यस्थ हो गया, ज्ञाता हो गया। ये जो ज्ञाता है ये ज्ञानी को अनेक पदार्थों के संयोग में भी उनके साथ एकाकार नहीं होने देती। जो दूरी है ना भीतर से, जो आत्मा को एक बार स्व संवेदन में जाना
और जाना तो केवल इतना नहीं जाना कि बस ये मेरा आत्मा है, लेकिन यह जाना यही सर्वोत्कृष्ट और यही सर्वोत्तम है। इस जैसा जगत में कोई दूसरा नहीं। मेरी सर्व सिद्धियों का प्रदाता केवल यह मेरा चैतन्य है, ऐसा उसने जाना। यही मेरा उपादेय, यही मेरा अहम और यही मेरा रमणीय है, यही रमण करने लायक है, यही लीन करने लायक है, यही क्रीड़ा करने लायक, यही विहार करने लायक, ऐसा जाना। और बाकी सारा जगत मेरे प्रयोजन का, मेरे काम का नहीं है, मेरे मतलब का नहीं है। इस तरह सारे जगत से बेमतलब हुआ और शुद्धात्मा में अपनी सत्ता के प्रति ही जो केवल प्रयोजनवंत हुआ, इसका नाम अन्य जितने भी तत्व हैं उनको प्रयोजनभूत कहा। तो वो उनका जो प्रयोजन भूतत्व है वो क्या है? ज्ञानी के लिए उनको जानकर उनसे जिसने अपना प्रयोजन छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं रखा, क्योंकि उनको जानने का प्रयोजन क्या था? उनसे फिर कोई मतलब ना रहे, तो इसका नाम उनको जानने का प्रयोजन। अब उनको जानकर उनसे मतलब बना रहे तो फिर वो जाना नहीं सचमुच। इसलिए 7 तत्वों में भी जब शुद्ध तत्व नजर आया, उसका संवेदन हुआ। संवेदन वो कोई सामान्य बात नहीं होती, बहुत महान घटना होती है जीवन की, जिसमें ये जाना जाता है कि जिस तत्व के विरह में, विस्मरण में मैंने अनंत कष्ट पाया है, आज वो अनंत कष्टों को दूर करने वाला मुझे मिला है। उससे मेरा संपर्क हुआ है, परिचय हुआ है। इस तरह पहली अनुभूति में महाबल, महासंबल पैदा होगा। जैसे कोई अपने को असहाय अनुभव करता हो, सदा से बहुत सताया जाता हो किसी के द्वारा, और फिर उसका कोई सहायक मिल जाए जिससे उसको ऐसा लगे कि मैं सुरक्षित हूँ, मेरे को अब कोई कष्ट नहीं हो सकता। जैसे माता के द्वारा छोड़ा हुआ बालक धरती पर पड़ा रोता हो और इसके बाद अचानक आकर माता उठा ले, तो जैसे उसको भीतर से राहत मिलती है, आराम मिलता है एकदम, उसी तरह माता के विरह में जैसे बालक, उसी तरह अपनी सत्ता के विरह में अज्ञानी जो अनंत कष्ट पाता था, एक बार उसी शुद्धात्मा की गोदी में आया, ये अनुभव करने लगा कि अब मेरे को सताने वाला जगत में कोई, अब मैं अशरण नहीं हूँ, मैं अब सशरण हूँ, मुझे सबसे बड़ा संबल मिल गया है। इस तरह की जिसकी जीवन की दशा बन गई है, जीवन की दशा ही यही हो गई, इसका कोई समय नहीं है। जब आत्मा का अनुभव करे तभी वो ऐसा अनुभव में आए, ऐसा नहीं। लेकिन एक बार अनुभव कर लेने पर उस आत्मा का सदा ख्याल है, सदा उसकी याद है, बार बार याद करे और फिर भूल जाए, वो नहीं। लेकिन एक बार जिसका अनुभव किया उसकी सदा याद रहती है और बार बार याद भी न करना पड़े। ये हुआ है सम्यक दृष्टि को। जितने भी तत्व लिए न, सारे तत्व समय सार में, उसमें जो प्राण है, मूल, वो यही है। हर तत्व के विवेचन में आचार्य ने सम्यक दर्शन से ही उठाया है
कहना चाहिए सम्यक दर्शन वो जो समय सार की धरती है, यही है उसकी भूमि खास। हर तत्व को सम्यक दर्शन में ही गर्भित किया है। ये निर्जरा तत्व भी यहीं से उठा है। ज्ञानी को जो उपभोग है निर्जरा के लिए है। जिन्होंने भोग छोड़ दिए हैं तो उनकी हम क्या चर्चा करें। हम तो उनकी चर्चा करते हैं जिनको भोग तो देखे जाते हैं लेकिन जो भोगते ही नहीं है, हम उनकी चर्चा करते हैं। और जिसको ये कला हाथ में आई हो उसी को निर्जरा होती है। किसकी निर्जरा होती है? विकार की, अंतर विकार की। तो अंतर विकार के क्षय का मार्ग इसी ने पाया है। विकार का जन्म होता था स्वतत्व से भिन्न तत्वों के साथ तादात्म्य करने पर, आत्मीयता करने पर, वही विकार है। विकार का जन्म होता था मैंने, यही विकार है, आत्मा को ही है, उसको कहा भोगी। और जिसको भोगों के बीच में रहकर भी उनका एक अविभाग प्रतिच्छेद भी आत्मा नजर नहीं आता, आत्मा का नजर नहीं आता, वो विरागी है, वो भोगी नहीं है, वो विरक्त है। क्योंकि पदार्थों से तो कोई तोलमाप नहीं होता है। राग का तोलमाप और ममत्व का तोलमाप संयोगों से नहीं होता है, लेकिन अंतर परिणति से ही होता है। एक इंद्रिय आदि के पास संयोग होते ही नहीं, लेकिन ममत्व तो अनंत होता है और संयोग तो तीर्थंकरों को भी होते हैं, लेकिन ममत्व तो बहुत दूर चला गया, राग भी नहीं होता है। और ज्ञानी सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती तीर्थंकर आदि सभी गृहस्थ दशा में रहते हैं, बहुत होते हैं भोग उनको, लेकिन हम भोग के समुदाय को भोग का पैमाना नहीं मानते, लेकिन हम तो उस भोग के साथ किस तरह रहता है कोई जीव यहाँ से देखते। लोक में भी यहीं से देखा जाता है, यहीं से देखा जाता है। एक अनाचारी, एक चोर, भले उसके घर में हो, क्योंकि दुनिया जानती है कि इसको जगत की सारी संपत्ति के साथ ममत्व पड़ा है, और कोई भले ही हमारी संपत्ति के बीच में हो, लेकिन जिसका हृदय टूटा हुआ है, फटा हुआ है उस संपत्ति से, तो उसके प्रति हम कितने आश्वस्त रहते हैं। शादी विवाह में हो कोई ऐसा व्यक्ति, भले वो परिवार का ही हो या कोई अतिथि हो, जिसको हम जानते हों कि ये आदमी अच्छा नहीं है, तो उससे हम कितने बचकर रहते हैं, कितने सारे सामान को बचा कर रखते हैं। जिसके प्रति हम आश्वस्त होते हैं तो उसके सामने तो हम बिखेरते हैं। अगर वो कोई बात भी कहता है तो हम कहते हैं कि आप ऐसी बातें मत किया कर, बिखेर देते हैं। अपना सारी संपत्ति बिखरी रहती है, लेकिन हम जानिए तोलमाप हम कहाँ से करते हैं कि उसका जो अंतर है वो बिल्कुल रूक्ष है। अंतर बिल्कुल उसका सूखा हुआ है, इसके प्रति थोड़ी भी स्निग्धता उसको हमारे द्रव्य के प्रति नहीं है, इसलिए वो सारी संपत्ति बिखेरी जाती है। अज्ञानी को इन उपभोग और उपभोग का भी विरह क्यों होता जाता है? बस इसीलिए होता जाता है क्योंकि ये अनंत ममत्वशील है। ये अनंत ममत्वशील हो तो उसके सामने कोई भी संपत्ति बिखेरेगा नहीं। पुद्गल को तो अकल नहीं है, लेकिन पुद्गल का भी एक स्वभाव ऐसा है कि जो उस पर कब्जा करता है वो उसके पास रहता नहीं है।
कदाचित आ भी जाए एक बार भूल चूक से, तो इसके बाद उसका विरह हो जाता है, वो मिलता नहीं उसको। पुद्गल में भी ऐसी बात है। और जो पुद्गल और आत्मा तो दूर दूर चीजें हैं। आत्मा का परिणाम भले पुद्गल के प्रति होकर रहते तो दूर दूर ही है, और पुद्गल भी समझता तो नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जिस अज्ञानी को उस पुद्गल के प्रति ममत्व है, तो भले पुद्गल को ये मालूम नहीं है कि इसको मेरे प्रति ममत्व है, लेकिन ये कुदरत का कुछ नियम ऐसा है कि अज्ञानी उसके प्रति ममत्वशील होता है तो उसका उत्तरोत्तर विरह होता जाता है। कर्म तो बहुत मिलते हैं, बंधन तो बहुत मिलते हैं उसको, फिर निगुण दशा इसी का तो नाम है कि इसने जितना पर द्रव्यों पर ममत्व किया, कब्जा करने की चेष्टा की, तो उन पदार्थों का इसको विरह हो गया, और ये बिल्कुल अकेला अकेला भी क्या रहा। इसको तो एक शरीर पर भी पूरा अधिकार नहीं है। शरीर एक और इसके अधिकारी अनंत जीव एक शरीर के, ऐसी दशा होती है। ये परिणाम किसका है असल में? बस इसी का परिणाम है। ये पौद्गलिक संपत्ति पर ममत्व करता है। ज्ञानी का कलेजा ऐसा है कि उसको केवल शुद्धात्मा के प्रति, शुद्धात्मा में निजात्मा अपनी सत्ता, उसी को शुद्धात्मा कहते हैं, बाकी सब अशुद्धात्माएं। शुद्धात्मा है तो केवल वह अपना है, बाकी और सब ज्ञानी के लिए अशुद्ध और नहीं हो तो फिर ज्ञानी नहीं है वो। केवल उसका अपना आत्मा ही शुद्ध है, इसलिए वह उसका सेवन करता है, वह उसका परिग्रहण करता है। और अन्य को भी अगर वो शुद्ध मानता है तो इसका हृदय, इसका मन साफ नहीं है, क्योंकि फिर उधर इसका मन जाएगा ही जाएगा। इसलिए केवल एक मेरा आत्मा ही पवित्र है, मेरा उपाधि, मेरा शरण्य है, मुझे इसका संपूर्ण अधिकार है, और अन्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मुझे करना भी नहीं है, होना भी नहीं है, और मुझे करना भी नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है मुझे। ऐसा जानकर जो बिल्कुल इस अनंत लोकालोक के बीच रहकर न्यारा हो गया, निराला हो गया, सबके बीच रहकर ही निराला हुआ जाता है। निराला होने की पद्धति है, सबको छोड़कर जाना ये कोई निरालापन नहीं है, क्योंकि सबको छोड़कर कभी जाया ही नहीं जा सकता, भागकर कहाँ जा सकता है। सारा लोग छह द्रव्यों से, चेतन अचेतन द्रव्यों से भरा हुआ है, छोड़कर भगवान सिद्ध भी नहीं जा सकते। कहाँ जाएंगे? लोक में रहेंगे। कई हैं उनके भी भाई बंधुआ निगोदिया के बीच में रहते हैं आराम से, उसमें क्या दिक्कत है? रहने की कला मालूम होना चाहिए। एक जो ईमानदार आदमी है उसको कहीं भेजो, कहीं रखो, उसको क्या तकलीफ है? वो कहता कहीं रखिए जहाँ आपकी इच्छा है, कोई काम दे दीजिए, क्योंकि वो भीतर से आश्वस्त है ना कि मेरे को क्या है, मेरे को एक नया पैसा तो किसी का चाहिए नहीं। ऐसा जिसका हृदय साफ है, सम्यक दृष्टि को भोग चाहे असीम देखे जाते हैं, लेकिन उसका हृदय उन भोगों के प्रति बिल्कुल साफ है, उनके एक कण को भी वो अपना स्वीकार नहीं करता। इसलिए साफ मन वाला सम्यक दृष्टि, उसको उन भोगों में सदा निर्जरा ही होती है, सदा निर्जरा ही होती है। जैसे कोई वेतन भोगी होता है, वैतनिक आदमी जो होता है, ईमानदार हो,
रिश्वत वगैरह नहीं खाता हो, तो अपना काम करता है। तो काम तो बहुत करना पड़ता हो, लाखों रुपया लेना पड़ता हो, लाखों रुपया देना पड़ता हो, इतना सब करना पड़ता हो, तो भी उसको उपलब्धि ही होती है ना। एक महीने में उसको वेतन मिलता है या वेतन छीना जाता है उसका। वो लाखों रुपया लेता भी है, लाखों रुपया देता भी है। इतनी सारी संपत्ति के बीच वो रहता है, आदान प्रदान करता है। ठीक है, ये तो इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? उपलब्धि हुई या विरह हुआ? उपलब्धि हुई, मिला ना उसे। उसको निर्जरा कहा है यहाँ उपलब्धि को। क्या उपलब्धि होती है ज्ञानी को? उन भोगों के बीच में रहकर भी, भोगों का आदान प्रदान करता हुआ भी, क्योंकि ज्ञानी उनमें लिप्त नहीं होता, इसलिए उसे निर्जरा होती है, अर्थात उपलब्धि होती है, शुद्धि की वृद्धि होती है। भोग की छूट नहीं दी है, वैराग्य को उत्पन्न करने की प्रेरणा है। कोई भोग की छूट मान ले, कहेंगे आगे वैसे भोग भोगने से तू क्यों डरता है? ज्ञानी को ऐसा कहा, भोग भोगने से तू क्यों डरता है? खुलकर भोग, तेरी क्या तकलीफ है? जो भोगों से सदा दूर रहता है, जिसका मन भोग में लगता ही नहीं है, तो उसे भोगों से डरने की क्या जरूरत है? ये छूट दी है भोग भोगने के लिए। सबसे पहले ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन में ज्ञान और वैराग्य दोनों शामिल होते हैं। इसलिए सबसे पहले सम्यक दर्शन पैदा करें, इसके बाद खूब भोग भोगें, ऐसा करें। क्योंकि फिर तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि भोगें या नहीं भोगें। अब सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दृष्टि को तो मार्ग स्वयं सूझता है, किसी से पूछना नहीं पड़ता है। पहले सम्यक दर्शन ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न करने की बात है। इसके बाद सम्यक दृष्टि को ही भोग मिलते हैं। चक्रवर्ती भी सम्यक दृष्टि होता है, इंद्र भी सम्यक दृष्टि होता है, तीर्थंकर भी सम्यक दृष्टि बनते हैं। और ये जितने भी होते हैं ये दरिद्री नहीं होते, ये गरीब नहीं होते, लेकिन अटूट समृद्धि वाले होते हैं सभी। चक्रवर्ती, इंद्र, तीर्थंकर, परमात्मा, इनको खूब भोग और उपभोग होते हैं, नहीं होते? क्यों मिले इनको? एक को तो ये अनंत जीवों को तो हमने ऐसा देखा कि उनको मिले थे, लेकिन फिर बाद में उनसे छीन लिए गए। इनको हमने ऐसा देखा कि इनको भीतर से तबीयत तो नहीं थी, लेकिन बहुत मिले। ये क्या उल्टी है बात कि जिनको जरूरत नहीं है और जो भीतर से इन भोगों से जीते हैं, उनको तो भोग बहुत मिलते हैं, और जो थोड़ा सा भी भोग पाकर उसके साथ रचपच हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, उनको वो रहा सहा भी चला जाता है। ऐसी कुछ रीति है। इसलिए ज्ञानी को तो चेतन और अचेतन द्रव्यों का भोग भले ही देखा जाता हो, लेकिन ज्ञानी का हृदय, ज्ञानी का मन, ज्ञानी की श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र भोगों से टूटा हुआ है। इसलिए सचमुच उसको निर्जरा होती है, शुद्धि की वृद्धि होती है। तो विरागी का उपभोग निर्जरा के लिए ही है। रागादि भावों के सद्भाव से मिथ्या दृष्टि के अचेतन तथा चेतन द्रव्यों का उपभोग बंध का निमित्त होता है। अज्ञानी को ही रागादि भाव होते हैं, ज्ञानी को रागादिक नहीं होते। होते हैं ये किस ओर से कहा, कहाँ से कहा आचार्य ने? ज्ञानी को रागादि भाव नहीं होते, अज्ञानी को ही रागादि भाव होते हैं। तो किसी वस्तु का किसी का होना, इसका पैमाना क्या है कि वह उसे अपनी मानता है या नहीं, ये पैमाना है उसका। ज्ञानी को रागादि होते हैं या नहीं,
तो बाहर से देखा जाए तो कहते होते तो हैं, बहुत होते हैं। फिर आप इनकार कैसे करते हैं कि रागादिक नहीं होते? तो कहते हैं उसके रागादिक है ही नहीं, वह रागादिक को अपना मानता ही नहीं है, वो रागादिक को आत्मा जानता ही नहीं है। आत्मा में और राग में वो जमीन आसमान जैसा फर्क मानता है, और दोनों में से वो राग से भिन्न चैतन्य को तो आत्मा मानता है, अपना मानता है, और राग को वह आत्मा नहीं मानता। तो वे उसके कैसे हो सकते हैं कि जिनको वो अपना नहीं मानता है? नहीं। कौन किसका होता है? जो जिसको अपना मानता है वह उसी का होना कहा जाता है, हो तो नहीं जाता है। अनंत विश्व को अपना माने अज्ञानी, लेकिन वह अनंत विश्व को अपना मानता है, अनंत विश्व उसका है, इतना तक कहा जाता है। यद्यपि बनता नहीं है, पर उसकी मान्यता की ओर से ये कहा जाता है कि अनंत विश्व ही उसका है, क्योंकि वो मानता है। और ज्ञानी तो एक अणु को भी अपना नहीं मानता, इसलिए अनंत विश्व के बीच में होने पर भी वह तो सचमुच उससे न्यारा और निराला है। इस तरह ज्ञानी क्योंकि शुद्धात्मा का दर्शन कर चुका है और उसके दर्शन में उसने शुद्धात्मा के प्रति ही एकत्व स्थापित किया। एकत्व मैंने अपनत्व, ममत्व स्थापित किया है। जिसने अपनी सत्ता के साथ ममत्व स्थापित किया, उसका ममत्व जगत की अनंत सत्ताओं से नियम से टूट गया, क्योंकि एक समय में एक के साथ ही ममत्व संभव होता है, या तो अपनी सत्ता के साथ, अपनी चीज के साथ, अथवा पराई वस्तु के। दोनों के साथ एक ही समय में ममत्व संभव नहीं है, कोई कर भी नहीं सकता है। अगर कोई कर ले तो यहाँ किसी को दिक्कत थोड़ी है, तो करके बता दे तो आचार्य कहेंगे चलो हम ऐसा लिख देते हैं कि हाँ तुमने दोनों के साथ कर लिया। लेकिन दोनों के साथ अर्थात अपनी सत्ता और अपनी सत्ता से भिन्न प्रकार की जितनी चीजें हैं, जितनी चीजें, चाहे वे अपने भीतर पैदा होने वाला विकार हो अथवा वो अपने से अत्यंत भिन्न अन्य पदार्थ हो, उनके प्रति ममत्व जब अपने से ममत्व हो जाए तो उनके प्रति संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है, किया ही नहीं जा सकता है, असंभव है। इसलिए आचार्य ने कहा कि दोनों में से एक के प्रति ही ममत्व एक समय में होता है, दोनों के साथ एक समय में ममत्व नहीं होता, क्योंकि शुद्धात्मा जगत के अनंत भावों से भिन्न प्रकार की चीज है और वो स्वयं, ये स्वयं ही है, वह इसकी सत्ता ही है। इसलिए उसको जिसने अपनत्व दिया अर्थात यही मैं हूँ ऐसा जिसने अनुभव में निश्चय किया, तो उसको अनंत ही परद्रव्यों और परभावों के साथ निर्ममत्व दशा प्रकट हुई। अपने भीतर उत्पन्न होने वाले रागादि भावों की समता भी आत्मा के साथ नहीं है, वे भी आत्मा से बेमेल हैं, बल्कि वे तो जब पैदा होते हैं तो आत्मा का विरोध करते हुए पैदा होते हैं। तो अपने विरोधी तत्व को अपना माने जो अपना विनाश चाहता हो उसको हितैषी माने, मित्र माने। तो रागादि भाव भले ही अपने भीतर पैदा होते हैं, लेकिन वे आत्म विरोधी, आत्मा के विपरीत भाव हैं, इसलिए उनको आत्मा मानने वाला, जानने वाला, समझदार तो नहीं हो सकता। जैसे अपने ही कुल में बेटा पैदा हुआ हो, लेकिन ज्योतिषी ने ये कहा ये तुम्हारे सारे कुल का सत्यानाश करेगा, तो क्या करेंगे फिर? वो क्या करेंगे परिवार वाले सब? यानी इसको चंबल में डालो ना सबसे पहले, सारे झगड़ा मिले। उन्होंने ज्योतिषी ने ये कहा कि तुम्हारे सारे कुल का तो सबको मारेगा ही, तो क्या किया जाए फिर? उपाय क्या है?
उपाय यही कि इसको यार कर, लेकिन ये तो अपने यहाँ पैदा हुआ, जैसे और पैदा हुए ऐसे ये भी तो उसी जगह से उसी स्थान से पैदा हुआ, नहीं हुआ होगा, वो बात मत करो, उसकी चर्चा मत करो, लेकिन इसको ही समाप्त करो। इस तरह मिथ्या दर्शन, अज्ञान, मिथ्या चारित्र के भाव आत्मा के असंख्य प्रदेशों में पैदा हुए, लेकिन वे तो आत्मा का सत्यानाश करते हुए पैदा होते हैं। तब आचार्य कहते हैं कि इनको आत्मा कैसे माना जा सकता है, और जगत में कौन ऐसा समझदार होगा कि जो इनको आत्मा मानेगा। आत्मा मानेगा तो फिर इनका नाश कैसे करेगा, उसका हाथ कैसे उठेगा, उसका पुरुषार्थ इनके प्रति कैसे तत्पर होगा। इसलिए क्योंकि शुद्धात्मा का स्वरूप जिसके अनुभव में एक बार आया, अनंत शक्ति में पवित्र तत्व, अनंत समृद्धियां जिसके भीतर भरी हैं, ऐसा जो आत्म तत्व है वही मैं हूँ, ये जिसने जाना उसको समस्त ही रागादि भावों के साथ परत्व हो गया, और जिसको उन रागादि के साथ ममत्व है, क्योंकि ये मेरे ही हैं, मेरे में ही पैदा होते हैं, मैं ही इनका करता हूँ, मैं ही इनका भोगता हूँ। इस तरह अज्ञानी का जो कानून है ना, कानून की पुस्तक अज्ञानी की, वो भी है काफी बड़ी, और उसमें भी एक तरीके का है प्रतिपादन। तो कोई झूठा पक्ष हो तो वहां भी बात तो आरंभ से अंत तक साधी जाती है नहीं। तो देखो, अगर ऐसा आएगा तो फिर इसका क्या जवाब होगा, ऐसा आएगा तो इसका क्या जवाब होगा। ये भारतवर्ष चीन में भूमि के संबंध में झगड़ा पड़ा तो फिर वो चीन ने सारे नक्शे वक्शे बदले ना, तो वहाँ आदि से अंत तक देख लिया कि देखो हिंदुस्तान ऐसा कहेगा तो फिर अपन क्या करेंगे। लेकिन ये देखो हमारे 200 वर्ष पुराने नक्शे हैं, इस तरह सब बदले गए नहीं, तो आरंभ से अंत तक फिर कोई फर्क न पड़े। इस तरह अज्ञानी ने भी अपना जो कानून शास्त्र बनाया तो उसमें क्या लिखा, ये देखो ये कहाँ पैदा हुआ है, आत्मा में पैदा। किसने पैदा किया, आत्मा ने पैदा किया। इसका कर्ता कौन, तो आत्मा। इसका भोगने वाला कौन, तो आत्मा। फिर तुमको क्या कहना है, और कौन सी बात बाकी रह गई। तब क्या कहता है सम्यक दृष्टि का जो एडवोकेट है, वो क्या कहता है, थोड़े और भीतर चलो मेरे साथ, वहां तुमको बताएंगे कि देखो ये जहां पैदा होता है उसमें और इसकी सूरत शक्ल में बहुत फर्क है। ऐसा है जैसे ये बालक पैदा तो हुआ है स्त्री के गर्भ से, लेकिन कहते हैं राक्षस है, ये दानव है, ये माता की हत्या करने वाला है, हम इसको रखेंगे। इस तरह मिथ्या दर्शन राग आदि के भाव भले ही जिस किसी धरती में पैदा हुए हों, प्रथम तो धरती से इनकार हो गया, चले इसके पैदा हुए नहीं हुए इनकार, तो दोनों की धरती न्यारी न्यारी, लेकिन उस धरती की समानता बताए बिना उस धरती का भिन्नत्व बताया नहीं जा सकता, इसलिए पहले तो समानता ही बताई जाती है, यहीं पैदा हुए हैं, ये तो ठीक है बात। लेकिन जब हम इनकी समानता करते हैं तो समानता होती नहीं है, बिल्कुल न्यारी न्यारी हैं, बिल्कुल ही। इसलिए ये आत्मा नहीं है, दोनों को एक ही समय में आत्मा नहीं माना जा सकता। इसलिए ज्ञानी ने जो सही आत्मा है, वास्तविक आत्मा है, उसकी जो सत्ता है, उसका जो द्रव्य है, जो सदा से उसके साथ है, जो सदा उसके साथ रहने वाला है, उसमें उसने आत्मीयता स्थापित की है, तो रागादि भावों में आत्मीयता संभव नहीं है। इसलिए उसको रागादि भावों का सद्भाव नहीं है, वे होते होंगे, पड़े रहते होंगे। पड़े रहना अलग बात है, और उनके प्रति ममत्व होना ये बिल्कुल दूसरी बात है। यहाँ से बोला वो सम्यक दृष्टि के वकील कौन है, कौन है, चला ज्ञान नहीं है,
कुंद कुंद और अमृत बने। किसकी तरफ से बोल रहे हैं? नहीं कहा उन्होंने। विरागी का उपभोग निर्जर के लिए कौन बोलते हैं? किसके लिए बोलते हैं? ये मुनियों के लिए बोलते हैं, सम्यक दृष्टि के लिए बोलते हैं। क्यों? वकील तो जब तेज होता ना बड़ा, इसके लिए बोला है इन्होंने कि हमको मालूम है ना, हमें मालूम है तो वो कितने ही भोगों के बीच में रहता हो और उन भोगों का आदान प्रदान भी होता हो और उस आदान प्रदान के भाव भी उसको होते हैं। यहाँ तक हम तुम्हारी बात मंजूर करते हैं। 5 इंद्रियों के विषय, इनके आदान प्रदान के भाव, उसका लेना और देना, उसका आना और जाना, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, इत्यादि इत्यादि सब, ये सब करता है वो। मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं पहनता हूँ, मुझे खाना चाहिए, ये सब करता है वो। लेकिन ऐसा करने पर भी इनसे न्यारा रहने की भी एक गुंजाइश रहती है और इनके साथ एक में तो सारी दुनिया रहती है, लेकिन इनसे न्यारा रहने की ये गुंजाइश है भीतर और उस समय व्यक्ति न्यारा रहता है। एक कला है उसको मालूम इसकी। इसलिए ये सब होने पर भी हम इनके होने को कोई महत्व नहीं देते हैं। महत्व उस बात का है कि इनके होने पर भी इनसे न्यारा कौन रह लेता है, इसको क्या महत्व दिया जाए? नहीं। सृष्टियों के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति नहीं होती है, वे होने को हम क्या वजन देते हैं कि उनके पास है। हमारा वजन वहाँ होता है कि वे न्यारे कितने रहते, विरक्त कितने हैं। और आदान प्रदान तो सब, आदान प्रदान उस वस्तु का और उस वस्तु के आदान प्रदान में होने वाले अपने भाव, उनसे भी विरक्त। कहते हैं ये कोई, हम इनसे भी हमारा कोई संबंध नहीं। इस तरह ज्ञानी को भी चेतन अचेतन द्रव्यों के का उपभोग और उस संबंधी भाव, रागादि भाव पैदा तो होते हैं, लेकिन रागादि भाव स्वयं उसके नहीं, उनका संबंध भी उन चेतन और अचेतन द्रव्यों से होता है। इसलिए यह तो उनसे दूर का दूर रहता है, उन भावों से भी और उन भावों के विषयभूत पदार्थों से भी ये बिल्कुल अलग का अलग रहता है। इसलिए इसको रागादि भाव का सद्भाव नहीं है। और अज्ञानी भले दूर रहे लेकिन वे उसके हृदय में बैठे रहे। और दूर रहे, कितना दूर रहे? चोर का घर भले ही नगर से बहुत दूर हो, लेकिन वो तो घर में बैठा बैठा ही सारा का सारा उसके भीतर पड़ा है। और बस्ती में लोग रहते हैं खूब, लेकिन सब अपने अपने में रहते हैं, तो कोई शंका उनके प्रति नहीं होती है। तो अज्ञानी चाहे निगोद में रहता हो लेकिन अनंत परद्रव्यों को समेटे हुए है, और ज्ञानी अनंत परद्रव्यों के बीच में रहता हो लेकिन वो उनसे जमीन आसमान की तरह दूर है। इसलिए उसको सदैव शुद्धि की वृद्धि होती है, आदान प्रदान में भी निर्जरा ही होती है। ये सृष्टि लोग लाखों रुपया लेते देते हैं नहीं है, तब जब कोई समारोह होता है, आयोजन होता है, या उस सृष्टि का कोई वार्षिकोत्सव हो, तो सब लोग क्या कहते हैं? उनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं, क्यों देते हैं? लाखों रुपया आया और गया, और एक व्यवसायी को भी आता है लाखों रुपया, और इनको भी, इनने भी लाखों रुपया इधर उधर किया, करोड़ों रुपया, लेकिन इनको धन्यवाद मिल रहा है, उस व्यवसायी को तो नहीं मिलता। इनको धन्यवाद क्यों दिया गया? इसलिए दिया गया कि जितना उपभोग हुआ, जितना भी आदान प्रदान हुआ है, उसे निर्जरा हुई है। ऐसा बहुत आपने कितना काम किया है, कितना आप करते हैं उपकार लोग का, ऐसा धन्यवाद। ये धन्यवाद क्या निर्जरा है? बंद है ये निर्जरा, शुद्धि की वृद्धि कहते हैं ना। इस तरह ज्ञानी को भी प्रति समय भीतर ही भीतर चेतन अचेतन द्रव्यों का उपभोग होने पर भी उनसे अलग थलग रहने के कारण निर्जरा होती है। वे भोग और उपभोग उसको गुण नहीं करते, उन भोगों और उपभोगों का उसको रस नहीं बनता, क्योंकि न्यारा है। अलग रहने पर रस नहीं बनता है। जिसको रोग हो ना, बड़ा रोग हो, तो वहाँ पर अगर पकवान भी खाए जाएं तो वो
वो जिस शरीर के अवयव हैं वे उनको आत्मसात नहीं करते उन व्यंजनों को, तो क्या करते हैं कि अलग के अलग से तो ऐसे के ऐसे निकल जाते हैं। ऐसी वैसी बात है कि ज्ञानी को भी भोग और उपभोग देखा जाता है, लेकिन इसके पास वो एक में एक होने की जगह भीतर नहीं। परद्रव्य और परभावों के प्रति ज्ञानी के अवयवों ने काम करना बंद कर दिया है। वे इसको पचते नहीं है, इसलिए इसको प्रति समय निर्जरा होती है, वैराग्य का रस बढ़ता है, शुद्धि बढ़ती है, चारित्र बढ़ता है, इसलिए निर्जरा का निमित्त होता है। इस प्रकार द्रव्य निर्जरा का स्वरूप कहा। यह द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा तो है ही है, इसमें हो गया।